नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सर्वमंगला मंदिर में 108 पार्थिव शिवलिंग का हुआ महारुद्राभिषेक। जिले में महिला मंडलों द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन। कनकी मार्ग में पुलिस की कार्यवाही, लोगों को दी समझाइश। अब खबरें विस्तार से। सर्वमंगला देवी मंदिर परिसर में धार्मिक आस्था और भक्ति से ओतप्रोत वातावरण के बीच 108 पार्थिव शिवलिंगों की सामूहिक महारुद्राभिषेक विधि का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्थानीय श्रद्धालु व पुजारियों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न हुआ। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रुद्राभिषेक में पंचामृत से विधिवत रूप से पूजा कर शिवलिंगों का अभिषेक किया गया। इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से क्षेत्रवासियों ने शिव कृपा की प्राप्ति, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। आयोजन के अंत में महाआरती और प्रसाद वितरण भी किया गया। नमा आयोजन समिति द्वारा 108 पार्थिव शिवलिंग का निःशुल्क रुद्राभिषेक मां सर्वमंगला मंदिर के प्रांगण में हो रहा है, जिसमें 108 जोड़े जो है वो शिव जी का रुद्राभिषेक करके शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अभी सावन का आज तीसरा सोमवार है और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ सर्वमंगला से जल लेके कनकी धाम जाते हैं। उसके संबंध में देखिए, यहाँ से जो हमारी हरजों नदी है, जो हमारी मैया है, उनसे जो हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं तो रात 12 बजे से ही जल लेके पैदल यहाँ से जो हमारे कनकी धाम है, जो शिव जी है, वहाँ जल चढ़ाने के लिए हजारों की संख्या में लोग जाते हैं। कितना ऐतिहासिक महत्व है जिले में दोनों मंदिरों का? देखिए, दोनों मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है। कई साल का इनका इतिहास है। दोनों में हमारे कोरबा में और छत्तीसगढ़ में और देश में बोलेंगे हजारों की संख्या में कनकी धाम में और मां सर्वमंगला मंदिर में लोगों का आस्था है। प्रति वर्ष के बाद इस वर्ष भी बहुत ही अच्छी तरीके से आदमी सावन का ये महोत्सव शिव जी का जो त्योहार है उसको लोग मना रहे हैं। परशुराम भवन में दुर्गा मातृशक्ति समिति द्वारा सावन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद छोटे बच्चों और महिलाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें माहौल भक्तिमय और उत्साह से भर गया। विशेष बात यह रही कि कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने पारंपरिक झूलों पर झूलते हुए सावन के मौसम का भरपूर आनंद उठाया। इस मौके पर महापौर संजू देवी राजपूत भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समिति की अध्यक्ष ने बताया कि विगत 5 वर्षों से यह आयोजन निरंतर किया जा रहा है। अब हमारे कार्यक्रम की महिला समिति के द्वारा परशुराम भवन में सावन महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। बहुत ही सुंदर यहाँ प्रस्तुति हुई है। बहुत सारी महिलाओं की बहन को अपने हार्दिक दिल से सभी बहनों को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ सावन महीने का। और ये आगे बढ़ चढ़ के हर क्षेत्र में आगे आए, ऐसे भी इनको आशीर्वाद देंगे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष में हम लोग सावन उत्सव मनाएंगे।
जो कि प्रत्येक वार्ड से, प्रत्येक प्रखंड से, सभी क्षेत्रों से महिलाओं का आगमन हुआ है। कम से कम यहाँ पर 100 महिलाएं एकत्रित हुई हैं। कितने दिन से यह कार्यक्रम किया जा रहा है आपके द्वारा? हमारे द्वारा 4-5 साल हो गया है, जो हर मतलब 2-3 साल से तो हम परशुराम भवन में ही मनाते आ रहे हैं। मैं एक कथा वाचिका हूँ और 10 साल से मैं इस क्षेत्र में 10 साल से कर रही हूँ और आज पहली बार मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। तो ममता आंदोलन है, इन्होंने बहुत अच्छा उत्सव कराया, सावन उत्सव, दुर्गा माता शक्ति के नाम से जाना जाता है। यहाँ जितनी भी नारी शक्ति है सब में एक आत्मिक रोज एक पूजा है। उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। आज हमारी दीदी महापौर भी आई हुई हैं, उन्होंने बहुत महिलाओं का उत्साह वर्धन किया है। और मैं यही कहूँगी कि हर क्षेत्र में यहाँ पर महिलाएं जा रही हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, धर्म का क्षेत्र हो, अध्यात्म क्षेत्र हो और चाहे राजनीति क्षेत्र में हो, तो आज नारी शक्ति ने अपना परिचय दिया है जो आगे बहुत ऊपर जाएगी। अभी तो धरती को ही नापा है, आसमान छूना बाकी है। बस यही मैं कहना चाहूँगी कि नारियों का सम्मान करें और नारियों को आगे आने में मुझे सहायता करें। कोरबा के रामपुर स्थित राजस्व कॉलोनी, जहां सावन माह के पावन अवसर पर भव्य सावन उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कॉलोनी की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर भाग लिया। कार्यक्रम में मेहंदी, गीत संगीत, नृत्य प्रतियोगिता और सावन क्वीन जैसे रंगारंग आयोजन हुए। समिति सदस्यों ने बताया कि यह आयोजन हर साल सावन माह में किया जाता है ताकि हमारी परंपराएं और संस्कृति अगली पीढ़ियों तक पहुंचे और महिलाओं को एकजुट होकर आनंद मनाने का अवसर मिल सके। कोरबा के मानस मंदिर में माता कौशल्या जी के भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है और मंदिर के उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 22 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाली श्री राम कथा के लिए परम पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज स्वयं कोरबा पधारेंगे और कथा का वाचन करेंगे। इसी आयोजन की रूपरेखा तैयार करने हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक भवानी मंदिर प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक में आयोजन समिति के पदाधिकारी और समाजसेवी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैठक में व्यवस्था, सुरक्षा, भक्तों के ठहरने और भंडारे आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। आयोजन समिति ने बताया कि यह आयोजन ऐतिहासिक और अद्भुत होगा, जिसमें देश भर से श्रद्धालु के पहुंचने की संभावना है।
माता कौशल्या जी का यह मंदिर क्षेत्र के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र बनेगा। जी, इसमें सिर्फ नगरीय क्षेत्र से कौन सूचीबद्ध करेगा? मनोज और कमलकांत और जो भी नाम है तय करिए। फिर शिवनगर क्षेत्र से कौन हम लोग सूचीबद्ध करेगा? ठीक है, इधर अखिलेश तुम लोग सूचीबद्ध, जितने नाम पता और सब सेट होते हैं ना वो अपने को डालना है, फिर एक जगह पे इकट्ठा होता है। इसमें हम लोग ही रुक पाएंगे क्योंकि शाम के बाद सबको समय चाहिए, क्योंकि उसी टाइम नवरात्रि का समय है, उसी समय आप लोग का आयोजन है, तो थोड़ा समस्या हुई नवरात्रि का और पब्लिक उसी कारण कम भी होगी, लेकिन बाकी समय में तो 10,000 की पब्लिक 20,000 50,000 की हमको व्यवस्था लेके चलना पड़ता है। लेकिन नवरात्रि इसलिए कम है, 9 दिन आदमी यहीं आके रुक जाता है उनके महारात्रि के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा तैयारी उसमें लगेगा नवरात्रि के, 9 दिन का नवरात्रि का आयोजन भी है। और यहाँ 3 से 7 करेंगे, 3 से 7 जी शाम से मैं भी बीच में गई थी तो देखी थी तो उन्होंने सारा दिन उनका वो जो समय है ना वही है। हाँ वही समय हर जगह हर जगह कथा का समय है। वो तो लगभग 20 भर के जो जितने छत्तीसगढ़ में बढ़ते अवैध प्रवासियों की समस्या को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि बाहरी राज्यों से आने वाले अवैध प्रवासी न सिर्फ स्थानीय युवाओं के रोजगार में बाधा बन रहे हैं, बल्कि कई मामलों में आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल पाए जा रहे हैं। ज्ञापन में यह मांग की गई कि प्रशासन इन प्रवासियों की पूरी तरह से जांच कर उनका सत्यापन करे और अवैध रूप से रह रहे लोगों के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार कर जल्द ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भारत के यहाँ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुस के राहत और ओकर से होत का है कि विषय ऐसे है कि छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से निवासरत पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक ऊपर कार्रवाई पर आज आवेदन दे हैं। और आवेदन राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के नाम से और कलेक्टर महोदय दोनों के नाम से दे हैं। विषय है कि शासकीय दस्तावेज और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 10,000 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं और इनकर वजह से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़िया मन के जो सीमित रोजगार है वो प्रभावित होते। दूसरा, अब जमीन की लड़ाई छिड़ गई इनकर बीच और छत्तीसगढ़िया मन के बीच। ये मन अवैध रूप से कब्जा करते छत्तीसगढ़ में जमीन मन ला और छत्तीसगढ़िया मन के कहीं न कहीं हक अधिकार ला छीने की कोशिश करते हैं। दूसरा है राशन कार्ड इनकरे है, दुनिया भर के चीज मन बना के सारा व्यवस्था छत्तीसगढ़िया मन के लापन हाथ लेके यहाँ उनकर हक के चीज ला दोहन करत है। तीसरा है कि लगातार ये छत्तीसगढ़ में देखा था कि ये बाहरी मन ला कुछ यहाँ के मनखे मन बसात हैं और अपन घर में किराया देते और एकर से छत्तीसगढ़ में अपराध भी बढ़त है। अपराध भी यहाँ इतना बढ़ गया है मन कल के बाहर क्या, खाली छत्तीसगढ़ की ही बात नहीं है, पूरा भारत देश के बात है। भारत में घुस के मन घुसपैठी बन के बैठे हैं और भारतवासी मन के भी हक अधिकार ला कहीं न कहीं ये मन नंगात है। ते विषय ला लेके आज हमन महामहिम राष्ट्रपति जी और कलेक्टर महोदय ला ज्ञापन सौंपे हैं और एमा जल्द से जल्द कार्रवाई है मन ला देश ले निकाला करे, ऐसे हमन आज मांग करे हैं। जयनंद पूरे छत्तीसगढ़िया, जैसे कि जिलाध्यक्ष महोदय बताई, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना बाहर विदेशी मनखे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी खासकर ये भारत देश के फिजा ला ये वतन ला बर्बाद करे काम करत है। घुसपैठिया है, सब आके घुस गए यहाँ और ओला यहाँ के मनखे मन भी संरक्षण देते। किराया पहली आइन किराया के लालच में मन ला घर तो दे दी न, पर आज मन खाली करे में तक तैयार नहीं है। आज मन जमीन कब्जा करत है, आज मन के व्यवसाय ला नुकसान पहुंचाते है, आज उनके रोजगार ला नुकसान पहुंचाते, आज राजनीति मांगा थे, राशन कार्ड बना दा रहे, आधार कार्ड बना दा रहे, यहाँ के मूल निवासी बने के फिराक में है। एक से नुकसान कौन ला होना है, ये देशवासी मन ला। ये प्रदेश में भी मीडिया रिपोर्ट के आधार पर 10,000 पाकिस्तानी और बांग्लादेशी निवास करत है। आखिर हमार
10,000 जो मनके यहाँ घुसे आवे ओमन काकर अधिकार मारा थे। हम छत्तीसगढ़िया समाज मन के अधिकार ला मांगा थे। आज ओमन इसका भी नहीं, सिर्फ घुसपैठिया नहीं, आज चौक चौराहा के नाम ला बदले के मांग करे थे, रोजगार में अधिकार मांगा थे, राजनीति में हम अधिकार मिलना चाहिए एक मांग करे थे। ये चीज ला सरकार संज्ञान में ले, यही लिए हम आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय ला कलेक्टर के माध्यम से साथ में कलेक्टर महोदय ला क्षेत्रीय कार्रवाई पर हम आज आवेदन देहन एवं तत्काल कार्रवाई किया जाए, नहीं तो निकट भविष्य में सामाजिक संगठन छत्तीसगढ़ क्रांति सेना एक जोरदार उग्र आंदोलन करी, जेकर संपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के शासन प्रशासन के होही। अभी छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी व्यक्तियों के कार्रवाई करने के लिए छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के द्वारा अभी ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें कलेक्टर महोदय को एवं महामहिम राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन दिया गया है। इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी, ऊपर ज्ञापन को प्रेषित किया जाएगा। सावन के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं और कनकी स्थित शिव मंदिर में जल चढ़ाने पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। इस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई भी की। कई स्थानों पर समझाइश देकर लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा पूरी करने की अपील भी की गई। श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला और यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सावन सोमवार के तीसरा वो दिवस था जिसमें सुरक्षा हेतु तो पुलिस बल लगी हुई थी। कनकी तक के लिए अलग अलग टीम लगी हुई थी, स्वरमंगला के पास में लगी थी और कनकी के पास में लगी थी, और यातायात व्यवस्था के लिए 2 पेट्रोलिंग पार्टी लगी हुई थी। इसी दौरान कुछ लड़के ओवर स्पीड में मोटरसाइकिल चलाते हुए मिले और जिनका चेकिंग की गई, उनके तहत पर 185 के तहत पर कार्रवाई की गई है और उन्हें न्यायालय पेश किया जाएगा। अभी दर्शनार्थियों के वो है, भक्तगण यहाँ से पैदल जाते हैं, उनके साथ में किसी प्रकार का गलत ना करें और गाड़ी वाहन चलाते हैं तो उसे संतुलित वेग से चलाएं, हेलमेट पहन के चलाएं। यदि अतिरिक्त रूप से चलाएंगे, तेज रफ्तार में चलेंगे और 3 सवारी चलेंगे बिना हेलमेट के, उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जिन्हें न्यायालय पेश किया जाएगा। अब वक्त तो चला हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? आपको पता है? 3रा नंबर। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सबसे यही शुभकामना है कि सब बढ़िया रहे, प्रदूषित ना रहे ज़्यादा और अच्छे से, प्रदूषण बहुत फैला है उसके ध्यान दें और पेड़ लगाएं और स्वच्छ बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जो गाड़ी चलाते हैं हेलमेट पहन के चलाएं और ड्रिंक वगैरह ना करके चलाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? नहीं मालूम है। आपको पता है? नहीं पता। कोई बात नहीं। आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, क्या मैसेज दूँ?
सब अपना अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहे। सावन झूला का हम लोग उत्सव मना रहे हैं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आप बताइए। स्वच्छता अभियान के लिए वही बोलना चाहूँगी कि अपने आसपास को सफाई रखें, जहाँ पानी वानी भरा है वो गड्ढा को भर दिया जाए। थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये तो आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कोरबा वासियों को तो ये मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा पॉल्यूशन खुद घर में भी कम करें और आसपास सफाई रखें। धन्यवाद। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? 7वां रैंक जी। गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोई बात नहीं, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? वो तो नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कोरबावासी को? ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? नहीं पता है, मैं यहाँ से नहीं हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज, कोरबावासी बाकी सब अच्छे हैं रहने में, बस थोड़ा रेस्पेक्ट से बात करें। कई लोग आजकल के जो बच्चे यहाँ घूमते हैं ना, वो लोग को लिए संदेश है कि थोड़ा सही से रहें और अपने ज़िंदगी को थोड़ा फोकस करें, मतलब क्या करना है आगे करके, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं आजकल के बच्चे। ना एडमिशन हो रहा है कॉलेज में, कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ, एडमिशन भी नहीं हो रहा है कॉलेज में, लोग पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बच्चे। तो ये सब ना थोड़ा फ्यूचर में थोड़ा टेंशन है सब चीज़ को। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? शायद तक सेकंड। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, थैंक यू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? कोरबा को 8वां रैंक मिला है। आप श्योर हैं? श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? अजीत साहू। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगा, इसी प्रकार स्वच्छता को आप बनाए रखें और किसी भी चीज़ को अचीव करना बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करना बड़ी बात है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि कूड़ेदान का प्रयोग करें और गीला और सूखा अलग अलग कूड़ेदान का प्रयोग करें, ताकि गंदगी को, जितने भी हमारी जो घर की जो कचरा है, गंदगी है, उसे रोड पे ना फेंके, बाहर ना फेंके, आप उसको डस्टबिन में ही डालें और जो सफाई कर्मचारी जो दीदी लोग आते हैं उनके पास ही आप दें। धन्यवाद। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में कोरबा नगर निगम को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, जिसका सही जवाब है 8वां। आज के हमारे विजेता रहे हैं अजीत साहू, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management,
अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।